एक महिला एक सांड को घी चुपड़ी रोटी खिला रही थी। वहां खड़े एक सज्जन को संशय हुआ कि कदाचित वो महिला सांड को गाय समझ रही है। सज्जन व्यक्ति बोले, बहन, यह सांड है, गाय नहीं। आप इसे रोटियां खिला रही हैं, किंतु यह प्रतिदिन गांव में 3-4 लोगों को सींग मारकर हड्डियां तोड़ देता है। महिला बोली, भाई साहब, मुझे पता है कि यह सांड है। मेरे पति हड्डी के डॉक्टर हैं। उनका हॉस्पिटल इस सांड के कारण ही चल रहा है। जज महिला से, एक जैसी भैंसों में से तुमने अपनी भैंस को कैसे पहचाना? महिला, साहब, यह कौन सी बड़ी बात है? इस कचहरी में काले कोट वाले सैकड़ों वकील हैं, फिर भी मैं अपने वकील को पहचान लेती हूँ या नहीं? नो 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 नो। आज एशिया की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची देखी, बिल्कुल बकवास है। उसमें मेरी और आप लोगों की पत्नियों का जिक्र ही नहीं है। नो 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 नो। इंसानों के भी डॉक्टर हैं, जानवरों के भी डॉक्टर हैं। अगर फलों के भी डॉक्टर होते तो लगड़ा आम आज अपने पैरों पर खड़ा होता। डॉक्टर, आपके पति की याददाश्त चली गई है, इसलिए जो घटना इनके साथ पहले घटी थी वो दोबारा घटनी चाहिए, तभी याददाश्त वापस आएगी। महिला, पप्पू, जरा किचन से बेलन लेकर तो आ। शोक सभा में बैठी एक खूबसूरत औरत ने अपने पति को आंख के इशारे से कहा, चलो चलें। गलतफहमी में उनके पीछे आधे आदमी बाहर निकल आए। नो 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 नो। एक महिला सर्वे के लिए बस स्टॉप पर एक आदमी से पूछती है, बस में महिला के चढ़ने और खाली सीट न होने पर क्या वो अपनी सीट दे देगा? आदमी, नहीं। महिला, अगर महिला प्रेग्नेंट हो या बूढ़ी हो, बुजुर्ग हो तो? आदमी, तब भी नहीं। महिला, कितने स्वार्थी हो तुम, तुम्हारे अंदर कोई नैतिकता ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है, कौन हो तुम? आदमी, ड्राइवर। ससुर ने दामाद से कहा, बेटा, आपका मैसेज मिला था। आपकी डिमांड बड़ी अजीब थी, लेकिन हमने पूरी कर दी है। ये लीजिए, सफ़ेद रंग के 4 अंडरवियर। दामाद मन ही मन भुनभुनाते हुए बोला, ऐसी की तैसी, स्पेलिंग ऑटो करेक्ट की। मैंने फोर्ड एंडेवर इन वाइट कलर मांगी थी। ससुराल आए दामाद से सासू माँ ने कहा, दामाद जी, शर्माना नहीं, ये आपका ही घर है। बस फिर क्या था। दामाद जी लगे झाड़ू पोछा करने। नो 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 नो। जुआ खेलते 4 लोगों को पुलिस ने पकड़ करके जज के सामने पेश किया। पहले वाले ने मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हुए कहा, मैं तो बीमार हूँ, एडमिट होने आया था। दूसरा बतौर सबूत ट्रेन की टिकट लेकर आया। तीसरे ने ऑफिस का रजिस्टर दिखाते हुए कहा कि वो ऑफिस में था। जज ने चौथे की तरफ देखा तो वो बोला, अकेले कौन जुआ खेलता है साहब? पति अपनी नाराज पत्नी को रोज फोन करता है, सास, कितनी बार कहा है कि वो अब तुम्हारे घर नहीं आएगी, फिर रोज रोज फोन क्यों करते हो? जमाई, सुनकर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए। लॉकडाउन के बाद पहली पेरेंट मीटिंग स्कूल में। पति, मैडम, मैं बच्चे का पिता हूँ और यह मेरी धर्मपत्नी है। मैडम, आपको तो मैं जानती हूँ, पर इन्हें पहली बार देखा है। पत्नी, आप मेरे पति को कैसे जानती हैं? यह तो पहली बार स्कूल आए हैं। मैडम, मैंने इन्हें बच्चों की लाइव क्लास के दौरान पोछा करते कई बार देखा है। राजेश एक सत्संग में गया और पिट कर वापस आया। रमेश, अरे भाई, ये क्या हुआ? राजेश, बिना कसूर के पीट दिया। महाराज प्रवचन दे रहे थे कि पति और पत्नी एक ही साइकिल के 2 पहिए होते हैं। मैंने खड़े होकर पूछ लिया, अगर पड़ोसन को मिलाकर रिक्शा बना लें तो कोई ऐतराज तो नहीं? भारत में 80% लोग दूध नहीं पीते। यूके में आज तक जुड़वा बच्चे पैदा नहीं हुए। नेपाल में लोग शेर पालते हैं। सांप को अगर हवा में फेंका जाए तो वह 10 सेकंड तक उड़ सकता है।
जेबरा के पास दिल नहीं होता। बंदर चीनी भाषा बोल सकते हैं। हाथी की दुम के बाल से एक वक्त में मोबाइल की बैटरी चार्ज हो सकती है। ये सारी बातें गलत हैं। हम खाली बैठे टाइम पास कर रहे थे। ध्यान से सुनने के लिए आपका शुक्रिया। No, 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 no. शेर पकड़ने के 3 तरीके। पहला तरीका, न्यूटन का तरीका। शेर को अपने करीब आने दो, जैसे ही वह तुम्हारे करीब आ जाए उसे पकड़ लो। आइंस्टाइन का तरीका, शेर का तब तक पीछा करो जब तक कि वह थक ना जाए, जैसे ही वह थक जाए उसे पकड़ लो। पुलिस का तरीका, खरगोश को पकड़ो और उसे तब तक पीटते रहो जब तक कि वह स्वीकार ना कर ले कि वह शेर है। फूफा, बेटा इंटर के बाद अब आगे क्या करोगे? हप्पू, बीटेक के लिए फार्म डाले हैं, देखो क्या होता है। फूफा, और अगर अच्छी रैंक ना आई तो? हप्पू, तो फिर सिंपल ग्रेजुएशन ही कर लेंगे कहीं से। फूफा, अच्छा मान लो इंटर में बाई चांस लटक गए तो? हप्पू, तो फूफा हम एक मर्डर करेंगे एक रिश्तेदार का, हमारी कुंडली में लिखा है। एक लड़की ने एक बुजुर्ग से पूछा, सच्चा प्यार बहुतों को नसीब नहीं होता, इसकी हकीकत क्या है? बुजुर्ग ने कहा, जाओ फूलों के बाग में जो सबसे खूबसूरत फूल हो उसे ले आओ। लड़की दूसरे दिन वापस आई और बोली, मैं कई फूल देखती रही, एक फूल सबसे खूबसूरत था, पर मैं उससे बेहतर की तलाश में आगे चली गई, लेकिन कोई फूल प्यारा ना लगा। जब लौट कर आई तो देखा उसे कोई तोड़ चुका था। तब बुजुर्ग ने कहा, यही प्यार की हकीकत है, जो सामने होता है उसकी कदर नहीं होती, और जब वापस लौटो तो वो भी नहीं मिलता, इसलिए सच्चा प्यार बहुतों को नसीब नहीं होता। वो बचपन में खुली छत पर सबके साथ सोते थे, पर फोटो लेना याद नहीं रहा। ना पानी पूरी की फोटो ली, ना वो बर्फ का गोला और आम चूसने की रिकॉर्डिंग नहीं की। बिना एसी की ट्रेन में जो आलू की सब्जी और पूड़ी पराठे, पानी की सुराही, उनकी भी कहीं तस्वीरें नहीं ली हमने। पर हाँ, एक एक पल की डिटेल याद है, क्योंकि शायद उस वक्त तस्वीरें दिल पर बनती थीं, कैमरों में नहीं। वो पल कितना अच्छा था। घड़ी सिर्फ पापा के पास थी और वक्त सारे परिवार के पास। घर का नाम रामायण, पिताजी का नाम शत्रुघ्न, भाइयों के नाम लव और कुश। और कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन द्वारा सोनाक्षी सिन्हा से पूछा गया सवाल, हनुमान जी संजीवनी बूटी किसके लिए लेने गए थे? सोनाक्षी सिन्हा का जवाब था, सीता। इसको कहते हैं बाप दाता अंधेरे में मर गए और बेटे का नाम जनरेटर रख गए। संता अपने खेत में गया हुआ था। वहां कुएं की जगत पर बैठे एक मेढक से उसकी बहस हो गई। मेढक, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। संता, है। मेढक, नहीं है। संता, है। मेढक, नहीं है, नहीं है, नहीं है। और इतना कहकर मेढक कुएं में कूद गया। संता, अरे नहीं है तो नहीं है, पर इसमें खुदकुशी करने वाली क्या बात थी? कालू, चंपू, यह बता दुनिया में सबसे बड़ी स्मगलिंग क्या है? चंपू, संयुक्त परिवार में अपनी बीवी के लिए कोई चीज छुपा कर लाना और बीवी तक पहुंचाना दुनिया की सबसे बड़ी स्मगलिंग होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।